ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वामी रामसुखदास जी लिखित साधक संजीवनी में लिखा है कि गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यह लिखा है। और स्वामी अड़गड़ानंद जी ने अपनी यथार्थ गीता में लिखा है कि इधर एक शरीर को छोड़ा, उधर दूसरे शरीर को धारण किया, बीच में कोई विराम नहीं, तो पिंडदान किस लिए, इसे कैसे समझे। देखो प्रभु जी, अगर हम सृष्टि को सत्य मानते हैं तब ये सभी बातें आती है। मांडुक्य उपनिषद की कारिका में महात्मा जी ने लिखा है कि न तो पहले कुछ था, न आज भी कुछ है, न कल भी कुछ होगा। कुछ हुआ ही नहीं, ये संसार, ये जगत है ही नहीं, बना ही नहीं। अगर इस बात को हम मानते हैं तो फिर कहाँ पर कुछ करने की जरूरत रही। अगर ऐसा नहीं मानते हैं, अगर हम अभी यात्रा में है, साधक कक्षा में है, तो समझो कि गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य के दो मतलब होते हैं, एक ही मतलब है वैसे तो। कर्तव्य मतलब करने योग्य है। ये पिंड पानी देना और उसके लिए श्राद्ध तर्पण करना यह करने योग्य है। किसके लिए? उसके पीछे जो उसके वंश वारस बचे हुए हैं उन लोगों के लिए यह करने योग्य है, करना चाहिए। करने योग्य है का मतलब है करना चाहिए। और अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि जैसे इधर शरीर छोड़ा और उधर दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया, धारण कर लिया, बीच में विराम नहीं, तो पिंडदान किसके लिए करें, क्योंकि उसको तो गति मिल गई। देखो महाराज, बृहदारण्यक उपनिषद में शायद, हाँ बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि जैसे जलुका एक कीड़ा होता है इतना लंबा, और ये ऐसे चलता है, समझो ऐसे ऐसे करके चलता है। आपने देखा होगा, ऐसे करके चलता है। अब यहाँ पहुंचा, अब क्या करेगा? अब आधा बार लटक जाएगा और अपना मुंह इधर उधर घुमाएगा। ये पत्ता है समझ लो पेड़ का, पेड़ के पत्ते के छोर पर आ गया, अब उसे आगे जाना है तो ऐसे ऐसे घुमाएगा। अब दूसरा पत्ता जैसे मिलेगा, ये दूसरा पत्ता मिल गया, तो पहले आगे का पांव वहां पर टिका कर फिर ऐसा करके वो उसमें चला जाएगा। ठीक उसी तरह जब जीव यह मनुष्य शरीर छोड़ता है तब उसके सामने कौन सी योनि में जाना है यह स्पष्ट हो जाता है, कहाँ जाना है यह भी स्पष्ट हो जाता है। तो कई शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जीव यहाँ से ऐसे खींचता है लंबा, यहाँ पर एक पांव टिका है, एक पांव जैसे दूसरे शरीर में जाना है वहां पर, जैसे कि समझो उसको गधा बनना है, तो गधे के शरीर में आगे का हिस्सा उसका चला जाएगा, फिर यहाँ से छूटेगा। कहने का मतलब यही हुआ कि जीव जब ये शरीर छोड़ता है, तुरंत छोड़ने से पहले ही दूसरे शरीर का वर्ण कर लेता है। अगर ये बात है तो फिर पिंड पानी की और श्राद्ध की किसी की जरूरत नहीं रहती, तर्पण की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरी समझ है, शायद मैंने कहीं पढ़ा भी है और मैं ऐसे समझा हूँ, ये मेरी भी जिज्ञासा पहले तो बहुत रहती थी कि जीव कैसे जाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। कहते हैं कि अंतमति सो गति, अंतिम मति जो होगी आपकी बुद्धि जिसमें रमण कर रही होगी, वहाँ पर तुम्हारी गति होगी। अगर आप भगवान का नाम लेकर या तो अपना मंत्र जाप करते हुए, गुरु मंत्र करते हुए, गुरु को ध्यान में रखते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो आपको कोई भक्त परिवार में
कोई साधक परिवार में आपका जन्म हो सकता है। अब देखो, पूरा जीवन हमने कैसे जिया है, इस बात पर यह सब निर्भर करता है कि तुरंत योनि मिलती है या नहीं मिलती। अगर हम माने कि सबको तुरंत योनि मिल जाती है तो फिर ये प्रेत योनि की कोई बीच में बात ही नहीं रहती। ये भी एक योनि है। मनुष्य योनि से छूटकर कई आदमी प्रेत योनि में जाते हैं, वहाँ से जब उसकी मुक्ति होती है तब उसको नई योनि, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, जो भी मिलनी हो मिल जाती है। कीड़े की, पतंगे की, जो भी योनि, उसको पेड़ पौधा भी योनि है, समझ लो ये स्थावर योनि है, ये भी उसको मिल सकती है। अब अगर हम ये माने कि जीव यहाँ से शरीर छोड़कर सीधा दूसरे शरीर में चला जाता है तो प्रेत योनि का क्या हुआ? ये भी एक 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि है, प्रेत योनि। प्रेत योनि का मतलब ये नहीं कि ये आदमी भूत पलित ये बन गया। प्रेत योनि का मतलब ही एक बीच में लटका है। अभी नई योनि उसको मिली नहीं और पुरानी योनि उसने छोड़ दी, लेकिन उसके संस्कार अभी उसके साथ है। समझो कि बहुत बड़ा कोई विद्वान है, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उसकी सोच पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ये प्रेत योनि है। ब्रह्म राक्षस उसको कहते हैं कि जानते बहुत है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हो सकता है कभी कभी किसी को मदद भी कर दे। तो ऐसे लोग हमने सुना भी है कई बार कि देखो हमारा ये एक्सीडेंट होते होते रह गया, जैसे किसी ने पीछे से हमें पकड़ लिया। तो ये जो विद्वत व्यक्ति प्रेत योनि में गए हैं वो किसी को सहायता करते हैं, किसी को मदद करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। और ये जो आतंकवादी और ये गुंडे लोग, ये जो विलन खल नायक जो होते हैं, ये जब छूटते हैं तो स्वभाव अपना साथ में लेकर जाते हैं, तो वो तो किसी न किसी को परेशान करेंगे ही। तो ये जो प्रेत योनि में चले गए बीच में, उसकी मुक्ति के लिए, उसकी सदगति के लिए, सद मतलब सीधी योग्य गति प्राप्त हो, योनि प्राप्त हो, उसके लिए पिंड पानी श्राद्ध तर्पण करना आवश्यक है। देखो प्रभु जी, ये नॉर्मल योनि तो हर जगह, नॉर्मल आदमी भी हमें हर जगह मिलते हैं ना। आपके बेंगलोर में, आप सोच कर बता रहा हूँ, आप सोच लेना, बताने की जरूरत नहीं है कि बुरे से बुरे आदमी कितने होंगे और अच्छे से अच्छे आदमी, अच्छे से अच्छे, समझो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, सत्य के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले, अहिंसावादी, अपरिग्रही, बिल्कुल सिद्धांत के ऊपर जीने वाले, बिल्कुल परमात्मा की शरणागत होकर जीवन जीने वाले कितने होंगे वहां पर? ढूंढने से शायद एकाध मिले तो मिले। इतनी बड़ी संख्या में शायद एकाध ढूंढने से मिले तो मिले, और वो गृहस्थी हो, ये तो लाखों में एक की बात है। अब कोई आदमी सज्जन, अत्यंत साधना करते हुए उसका प्राण निकल गया, समझ लो उसका शरीर का अंत हो गया, अब उसको नया शरीर धारण करना पड़ेगा, तो उसको ऐसा घर कहाँ मिलेगा जिस घर में बहुत सारे संस्कार हो और घर खाते पीते घर का मतलब सुखी घर हो, धनवान थोड़ा संपन्न घर हो, खाने पीने के लिए उसको कोई परेशानी ना हो, मतलब जीवन जीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, और बिल्कुल सज्जन, पति पत्नी दोनों एकदम सज्जन हो, भगवान के भक्त हो, शरणागत हो। ऐसी योनि में किसी जीव को जाना है तो कब मिलेगी? ढूंढने से बहुत मुश्किल से, उसमें भी भारत में। प्रदेश में तो अगर ऐसा घर आपको मिलना मुश्किल ही है, भारत में ही, और भारत में भी हर एक राज्य के हर एक शहर में आप देखो 25 लाख 30 लाख की बस्ती, 50 लाख की बस्ती में एक आध आदमी, एक दो आदमी मिलेंगे। अब गीता जी में यही गीता जी में कहा है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे,
अर्जुन ने पूछा कि भगवान साधना करते हुए अगर हमारे प्राण निकल जाए, ये शरीर छूट जाए, तो हमारा तो किया धरा निकम्मा हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होगा। ये अध्यात्म मार्ग की यात्रा में आप जहाँ तक चले हो, दूसरे जन्म में आप वहीं से आगे चलोगे। अगर शरीर छूट गया तो इस साधना के परिणाम स्वरूप आपको शुचिनाम श्रीमताम गेह, शुचिनाम पवित्र, श्रीमताम श्रीमत गृहमा परिवार में आपको जन्म मिलेगा, ताकि आपको कमाने की कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और पवित्र घर है मतलब कि वो भगवान के भक्त है, सज्जन है, सिद्धांत के ऊपर जीने वाले हैं, ईश्वर की योजना के अनुसार चलने वाले हैं, बुराई का काम कोई करने वाले हैं नहीं, बुराई सोच भी नहीं रहे, ऐसे घर में आपका जन्म होगा। ऐसे घर में जन्म कब होगा? जब आपको ऐसा घर मिलेगा तब। बड़ी मुश्किल से। सज्जन आदमी तो बहुत होते हैं साधना करते हुए, हम हैं, आप हैं, बहुत लोग हैं हमारे प्रश्न परिषद में, जितने लोग हैं सब सज्जन है, भगवान के भक्त है, शरणागत है, लेकिन अभी पहुंचे नहीं। बीच में अगर शरीर छूट जाए तो उसको ऐसा घर चाहिए। अब पूरे बेंगलोर में एक होगा, पूरे राजकोट में एक होगा, पूरे ऋषिकेश में एक दो होंगे, पूरे अहमदाबाद में एक होगा, तो समझो कि 25 सज्जन ऐसे मरे तो 10 को घर मिल गया, बाकी 15 का क्या होगा? तो ऐसा जीव, ये मेरी मान्यता है, अंतरिक्ष में रहता है। कब तक रहता है? उसके लिए 13 दिन का नियम है कि 13वीं तक उसकी जो मरा है उसकी 13वीं हो जाए, तब तक वो अंतरिक्ष में रहता है। और उसको आगे योनि तत्काल मिले उसके लिए ये तर्पण, ये सब, ताकि उसको कोई उत्पात न हो। ये श्राद्ध तर्पण उसके लिए, उसकी सद्गति के लिए होते हैं कि उसको योनि मिल जाए। क्योंकि ये जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। पति पत्नी दोनों सज्जन हैं, शुचिनाम है, श्रीमताम है, लेकिन शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तो अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को पति पत्नी संगम नहीं करते। तो कब उसका संगम होगा, कब उस जीव का वहाँ पर प्रवेश होगा? और जीव का प्रवेश भी कैसे होता है? जीव जाता है, फिर पर्जन्य में मिल जाता है, बारिश में, बारिश का पानी बरसता है, और उसमें से वो जो अनाज उत्पन्न होता है, वो अनाज ये लोग खाते हैं, पुरुष के शरीर में जाता है, पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में जाता है। ये सब महाराज बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। कहने का मतलब यही है कि सीधा जलुका की तरह दूसरी योनि में जाता है, ये बात नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है। लेकिन जो बहुत अच्छे हैं, शुचिराम श्रीमताम गेह, जिसको जाना है उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये आत्मा मदद करते हैं सबको, जो सज्जन है उसके लिए ये मदद रूप होते हैं। और जो अत्यंत दुर्जन है, जो वालिया था लुटारा, जो वाल्मीकि बना, वैसे अत्यंत दुर्जन, उसको ऐसी योनि कहाँ पर मिलेगी? अगर मनुष्य जन्म ही उसको लेना है तो उसको ऐसी योनि मुश्किल से मिलेगी। इतने दुर्जन लोग कहाँ मिलेंगे उसको? तो वो भी रेयर होते हैं, तो उसको भी थोड़े दिन प्रेत योनि में, अंतरिक्ष में घूमना पड़ता है। तो दोनों बातें सच है। नॉर्मल आदमी है तो फिर उसको सामने तुरंत योनि मिल जाएगी, लेकिन ये सब करने से उसकी यात्रा सुखद होगी, उसकी गति तुरंत होगी, उसको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना कर्तव्य है, जरूरी है, करना चाहिए। हम तो ऐसा मानते हैं। सीधा उसको जन्म मिल गया तो भी करने में कोई मुश्किल, हमें पता नहीं क्या हुआ उसका, तो करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं करने में शायद उसको मदद न मिले, लेकिन हमारे भाव तो पहुंचते हैं। जिस योनि में वो गया वहां पर भी उसको संतोष होगा। अभी तुरंत जन्म तो नहीं हो गया, 12-13 दिन तक ये सब पिंड पानी ये सब चलता रहेगा, 15-20-16 तक चलता है वैसे तो तब तक तो अभी गर्भ में वो उन्होंने आकार भी धारण नहीं किया होगा। तो वहाँ पर उसको जो पीड़ा होती है, जो उत्पात होता है, वो कम होगा, उसको थोड़ी शांति मिलेगी। ये सब करने, ये सब के लिए ये तर्पण वगैरह है। हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। बाकी तो बहुत साहित्य पढ़ा हुआ है, कहीं कहीं अनेक बातें मिलती है, उसको हमें जोड़ना पड़ता है, उसका ठीक ठीक बैठाना पड़ता है, तभी थोड़ा बहुत पता चलता है। लेकिन इसकी ज़्यादा चिंता हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए। इस जीवन को जो हमें मिला है
इतना दुर्लभ है, समय व्यतीत हो रहा है, आड़ी टेढ़ी बातें सोचने में हम अपना समय क्यों गवाएं? सिर्फ परमात्मा चिंतन ही क्यों ना करें? और कुछ करना ही नहीं है ना, जो कर्तव्य है हमारे सामने आ जाता है, कर लेंगे। अगर कोई हमारे परिवार का गया तो शास्त्र कहता है कि पिंड पानी तर्पण श्राद्ध करो, तो कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी भगवान का नाम ही तो लेना है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमें नहीं करने से शायद हमें गिल्टी फील होगी कि ये करना जरूरी होगा और हमने नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि कर लो, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, फिर भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, अपनी साधना में जुट जाओ। हम तो ऐसा मानते हैं। हरि ओम।